बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरा भरा वन। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। कोई पेड़ों पर कूदता था, कोई आसमान में उड़ता था, तो कोई नदी में तैरता था। उसी जंगल में तीन बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। एक शरारती बंदर जिसका नाम था मोंटी, एक नीली प्यारी चिड़िया जिसका नाम था चिंकी, और एक चालाक लेकिन मजेदार कौवा जिसका नाम था कालू। तीनों दोस्त पूरे जंगल में अपनी मस्ती और हंसी मजाक के लिए मशहूर थे। जहां ये तीनों जाते वहां हंसी का तूफान आ जाता। एक सुबह सूरज निकला ही था कि मोंटी पेड़ से उल्टा लटक कर चिल्लाया, अरे दोस्तों, उठो उठो, आज कुछ बड़ा धमाका करते हैं। चिंकी उड़ते हुए आई और बोली, कौन सा धमाका? पिछली बार तुम्हारे धमाके में पूरा केले का ठेला नदी में गिर गया था। कालू कांव कांव करता हुआ हंसने लगा। हाँ भाई, और फिर सारे मगरमच्छ केले खाने लगे थे। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी जंगल में ढोल बजने की आवाज आने लगी। ढम ढम ढम। सभी जानवर चौंक गए। शेर राजा का सिपाही हिरण दौड़ता हुआ आया और बोला, सुनो सुनो, आज जंगल में सबसे बड़ा मेला लगने वाला है। मेला? मोंटी खुशी से उछला। हाँ, वहां झूले होंगे, मिठाइयां होंगी, जादू का शो होगा और सबसे बड़ा इनाम भी मिलेगा। इनाम? कालू की आंखें चमक उठीं। हाँ, हिरण बोला, जो भी सबसे मजेदार और काम की चीज बनाएगा उसे मिलेगा 100 सोने के सिक्के। बस फिर क्या था, तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। मोंटी बोला, हम जीतेंगे। चिंकी बोली, लेकिन बनाएंगे क्या? कालू ने गर्दन तिरछी की और बोला, कुछ ऐसा जो पूरे जंगल को हंसा भी दे और काम भी आए। तीनों सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद मोंटी अचानक पेड़ से नीचे गिरा। धड़ाम। चिंकी हंसते हंसते बोली, देखो, आइडिया गिर गया। मोंटी उठा और बोला, अरे, आइडिया सच में आ गया। क्या? दोनों ने पूछा। मोंटी बोला, हम बनाएंगे उड़ने वाली केले की गाड़ी। क्या? चिंकी और कालू दोनों चिल्लाए। हाँ, ऐसी गाड़ी जो केले से चलेगी और उड़ भी सकेगी। कालू बोला, मुझे तो लगता है पहले तुम ही उड़ जाओगे। लेकिन तीनों ने ठान लिया। अब शुरू हुआ उनका मिशन। तीनों जंगल में सामान ढूंढने निकले। मोंटी पुराने पहिए ले आया, चिंकी रंग बिरंगे पंख ले आई, कालू चमचमाते तार उठा लाया। लेकिन तभी एक समस्या आ गई। जंगल का चालाक लोमड़ फोक्सी लाल दूर से सब देख रहा था। वो बोला, अगर ये जीत गए तो मेरा क्या होगा? मुझे ही इनाम चाहिए। उसने चुपके से योजना बनाई। उधर तीनों दोस्त अपनी मशीन बनाने में लगे थे। मोंटी हथौड़ा मार रहा था, ठक ठक ठक। चिंकी गाना गा रही थी, उड़ेगी गाड़ी उड़ेगी। कालू ऊपर बैठकर आदेश दे रहा था, थोड़ा दाएं, अरे नहीं नहीं, पेड़ मत तोड़ो। लेकिन तभी धड़ाम, पूरी गाड़ी टूट गई। मोंटी के सिर पर पहिया फंस गया। चिंकी रंग में गिर गई और पूरी नीली से हरी हो गई। कालू उल्टा लटक गया। तीनों कुछ सेकंड चुप रहे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। चिंकी बोली, अगर इनाम हंसाने का होता तो हम अभी जीत जाते। मोंटी बोला, कोई बात नहीं, फिर से बनाएंगे। रात हो गई, चांद निकल आया। तीनों ने मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उनकी गाड़ी तैयार होने लगी। अब उसमें पंख भी थे, पहिए भी, और सामने केले के आकार की बड़ी लाइट भी। कालू बोला, वाह, ये तो सच में शानदार लग रही है। तभी झाड़ियों में आवाज हुई, सर। फोक्सी लाल चुपके से आया और उसने गाड़ी के एक बोल्ट को ढीला कर दिया, फिर हंसता हुआ भाग गया। अगली सुबह मेला शुरू हुआ। पूरा जंगल रंग बिरंगी झंडियों से सज गया था। हाथी झूला चला रहा था, भालू जलेबी बेच रहा था, तोता लॉटरी टिकट दे रहा था। हर तरफ मजा ही मजा था। तीनों दोस्त अपनी गाड़ी लेकर पहुंचे। सभी जानवर हैरान रह गए। वाह, कमाल! ये तो सच में उड़ सकती है क्या? शेर राजा भी देखने आए। उन्होंने कहा, अगर ये गाड़ी सच में उड़ गई तो इनाम तुम्हारा। मोंटी मुस्कुराया। तैयार हो जाओ, चिंकी बोली। 3, 2,
एक। कालू चिल्लाया, केला एक्सप्रेस चालू करो। गाड़ी चलने लगी। घर। पहिए घूमे, पंख फड़फड़ाए और फिर गाड़ी हवा में उड़ गई। पूरा जंगल खुशी से चिल्लाया, वाह! लेकिन तभी टक, ढीला बोल्ट निकल गया। गाड़ी हिलने लगी। मोंटी बोला, अरे ये क्या हो रहा है? कालू घबराया, हम नीचे गिरने वाले हैं। चिंकी बोली, कुछ करो। गाड़ी गोल गोल घूमने लगी। नीचे सारे जानवर भागने लगे। हाथी की जलेबी उड़ गई। भालू की टोपी नदी में गिर गई। तोता पेड़ में फंस गया। पूरा मेला हंगामे में बदल गया। मोंटी ने जल्दी से रस्सी पकड़ी। चिंकी ने अपने पंखों से संतुलन बनाया। कालू ने चोट से बोल्ट पकड़ लिया। जल्दी कसो इसे, वो चिल्लाया। मोंटी ने किसी तरह बोल्ट ठीक किया और अचानक गाड़ी फिर सीधी हो गई। सभी ने राहत की सांस ली। गाड़ी धीरे धीरे नीचे उतरी। पूरा जंगल तालियां बजाने लगा। शेर राजा बोले, वाह, तुम तीनों ने हार नहीं मानी, यही असली जीत है। फिर उन्होंने तीनों को 100 सोने के सिक्के दिए। लेकिन तभी कालू बोला, राजा जी, असली जीत तो दोस्ती की हुई है। चिंकी मुस्कुराई, अगर हम साथ ना होते तो गाड़ी कभी नहीं बचती। मोंटी बोला, और अगर गाड़ी ना टूटती तो मजा भी नहीं आता। पूरा जंगल हंस पड़ा। तभी फोक्सी लाल शर्मिंदा होकर सामने आया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने ही बोल ढीला किया था। सभी चौंक गए, लेकिन मोंटी बोला, गलती मान ली ना, बस फिर दोस्ती पक्की। चिंकी बोली, आओ, मेले का मजा साथ में लेते हैं। कालू बोला, लेकिन जलेबी तुम खिलाओगे। फोक्सी लाल हंस पड़ा। उस दिन सभी ने मिलकर खूब मस्ती की। मोंटी 10 प्लेट केले खा गया। चिंकी ने गाने गाए। कालू ने सबकी नकल उतारी और पूरा जंगल देर रात तक हंसी से गूंजता रहा। उस दिन के बाद केला एक्सप्रेस जंगल की सबसे मशहूर गाड़ी बन गई। बच्चे उसमें बैठकर घूमते, जानवर फोटो खिंचवाते और मोंटी, चिंकी और कालू पूरे जंगल के हीरो बन गए।